नमस्कार। क्या आप जानना चाहते हैं मुंह में दुर्गंध, पायरिया, दांत की कमजोरी, मसूड़े की पकड़, दांत पर कमजोर होना, इसके साथ में दांतों का पीलापन, गले में खराश, ये सारी की सारी समस्याएं केवल और केवल ओरल इनहाइजीन की वजह से हो रही हैं। ओरल इनहाइजीन मतलब मुंह की सफाई प्रॉपर ना होना। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा आज उपस्थित हूं पायरिया और मुख से आती हुई दुर्गंध या दांतों की बढ़ती हुई समस्याओं का विषय लेकर। किस तरीके से प्राकृतिक रूप से हम पायरिया को, मुंह से आती हुई बदबू को, मसूड़ों का ढीला हो जाना, दांतों का हिलना, दांतों में दर्द, इन सारी समस्याओं को हम प्राकृतिक रूप से कैसे सही कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है हम पूरे दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पीने का अभ्यास शुरू कर दें। हम जैसे ही ज्यादा पानी पीना चालू करेंगे हमारा पूरा पाचन तंत्र मजबूत होना चालू हो जाएगा, सुदृढ़ होना चालू हो जाएगा। और पाचन तंत्र जितना मजबूत रहेगा, आप ये मान लें कि जितना पेट साफ रहेगा उतना ही मुंह साफ रहेगा। दूसरा, हम कोशिश करें कि रॉ डाइट का उपयोग थोड़ा ज्यादा करना चालू कर दें। हालांकि जब दांतों में या मसूड़ों में दर्द होना चालू होता है तो लोग खिचड़ी और दलिया खाना चालू कर देते हैं। हमें कच्चा अपक्व खाना ज्यादा मात्रा में खाना चालू करना चाहिए, जिसकी वजह से जो मसूड़े धीरे धीरे करके कमजोर होते जा रहे हैं या दांत जो हिलना चालू हो गए हैं उनका व्यायाम अच्छे तरीके से होगा। उससे भी मसूड़ों की पकड़ अच्छी होगी, दांत धीरे धीरे करके फिक्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में हम कोशिश करें ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए नमक और हल्दी गुनगुने पानी में मिलाकर इस पानी से पूरे मुंह को अंदर से खंगालना। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना सहज स्वभाव में हम कर पाए उतना अच्छा होगा। इसके अलावा हम नीम की दातुन जो होती है उसको अपनी दाढ़ों से ज्यादा चबाएं। चबाने से दाढ़ मजबूत होगी और जैसे ही नीम की डंठल को हम चबाते हैं तो उसमें ब्रिसल्स आना चालू हो जाते हैं लकड़ी में, और जैसे ही हम चबाते हैं तो चबाने की वजह से लार और डंठल का रस दोनों मिलते हैं और उस लार और डंठल के रस से हम पूरे के पूरे मुंह को अच्छे तरीके से खंगालें, उसको बाहर थूक दें, फिर चबाएं, फिर लार और वो रस जो निकलेगा उससे फिर से मुंह को पूरा खंगालें अंदर की तरफ से, और उसके बाद फिर से थूक दें। 2 से 3 बार इस तरीके से करके इसके बाद हम अपने पूरे के पूरे मुंह को उस लार और रस से साफ करने के बाद हम जो बची हुई जो दातुन डंठल रहता है उससे हम चाहें तो अपनी जीभ की सफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और बहुत अच्छा साधन है जिससे हम अपने पूरे के पूरे मसूड़ों और दांतों को अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं, वो है सेंधा नमक, हल्दी और सरसों का तेल। आप थोड़ा सा सरसों का तेल 1/4 चम्मच, उसमें 2 चुटकी सेंधा नमक और 2-3 चुटकी हल्दी मिला करके हथेली पे अच्छे तरीके से पेस्ट बना लें और उस पेस्ट से अच्छे तरीके से मसूड़ों की और दांतों की ऊपर और नीचे के मसूड़ों की अच्छे से मालिश करें, और उसके बाद आप गुनगुने पानी से मुंह को खंगाल करके साफ कर लें। ये जो है दिन में 2 से 3 बार अगर आप करते हैं तो मसूड़ों में भरता हुआ खून, और भरता हुआ खून लंबे समय तक जब भरा रहता है तो फिर खून सड़ना चालू होता है और मसूड़ों में धीरे धीरे करके
सड़न चालू कर देता है, और उसकी वजह से जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो ब्रश करते समय ही मसूड़ों से खून निकलना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे करके वहां पर पायरियाटिक इन्फेक्शंस होते हैं और मुंह में से दुर्गंध आना चालू हो जाती है। तो आप हल्दी, सेंधा नमक और सरसों के तेल से मसाज कर सकते हैं। जिस प्रकार आप नीम की डंठल को चबाते हैं, वैसे ही अगर गिलोय की डंठल आपको कहीं आसपास मिल जाए तो आप उसको भी दांतों से, मसूड़ों से अच्छे तरीके से चबाकर उसका रस निकले, उस रस से मुंह को पूरे तरीके से खंगाल के उसको थूकना है 2-3 बार। उसके बाद आप चाहें तो जो गिलोय का डंठल है उसको चबा करके उसके रस को निगल भी सकते हैं, जो आपको इम्यूनिटी एनहेंसर का भी काम करेगा। जिन बच्चों के दांतों में कीड़े लगते हैं, जिनको कैरीज हो जा रही हैं, या फिर दांत में अंदर इन्फेक्शन हो जा रहा है, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप चाहें तो ऑयल पुलिंग का मतलब होता है सरसों का तेल या नारियल का तेल या तिल का तेल। सर्दियों में आप तिल के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं, गर्मियों में नारियल के तेल का उपयोग करना चाहिए। और आप पूरे साल में अगर चाहें तो सरसों का तेल का उपयोग आप पूरे साल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसमें आपको 5 ml के आसपास तेल मुंह में भरना है और उसको अच्छे तरीके से मुंह में चलाना है। इस तरीके से ऑयल पुलिंग का पूरा वीडियो है, आप चैनल पर जाकर के ऑयल पुलिंग सर्च करेंगे, उसका पूरा वीडियो है, आप किस तरीके से ऑयल पुलिंग करें, आपको ऑयल पुलिंग के पहले क्या करना है, ऑयल पुलिंग के दौरान क्या करना है और ऑयल पुलिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो आप इस पायरियाटिक इन्फेक्शंस में या फिर जो आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, दांतों में जो आपके दर्द आ रहा है, दांत हिल रहे हैं, दांत कमजोर पड़ रहे हैं, ऐसी अवस्था में आप इस ऑयल पुलिंग का उपयोग करके भी बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक चीज और ध्यान रखें कि अगर आपके शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो मसूड़े का इन्फेक्शन है, चाहे वो आंतों का इन्फेक्शन है, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, आपको शरीर की आंतरिक शुद्धि का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और आंतरिक शुद्धि के लिए जरूरी पहले नंबर पर ही बताया पानी ज्यादा पीना है, और दूसरे नंबर पर जो आहार शुद्धि है, अच्छा भोजन, ज्यादा चिकनाइयाँ, खटाइयाँ, मसाले, अचार का उपयोग जो है इसको बंद कर दिया जाए। बहुत मोटे आटे की, जौ की या ज्वार की रोटी, अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो बहुत मोटा आटा पिसवा करके वो रोटी को बनवाएं, और सब्जी की मात्रा ज्यादा मात्रा में, उसमें मिर्च, मसाले, चिकनाइयाँ कम से कम हो और उस सब्जी की मात्रा ज्यादा हो। उबली हुई सब्जी आप मोटे आटे की रोटी के साथ खाएंगे, इससे भी आपको बहुत अच्छा शरीर में अंदर से शोधन होगा, और शरीर जितना अंदर से साफ होगा, शुद्ध होगा, आप ये माने कि इन्फेक्शन अंदर से पूरे तरीके से धीरे धीरे जड़ से खत्म होना चालू हो जाएंगे। इसके बाद में जो सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि जब इन्फेक्शन होता है, दर्द होना चालू हो जाता है, मवाद निकलना चालू हो रहा है, ऐसी अवस्था में हमें ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए दिन में कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। लेकिन वो ब्रश जो है वो हम हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रश से ना करें। अगर हमें सॉफ्ट ब्रिसल्स के ब्रश से भी ब्रश करने में दिक्कत आ रही है तो हम कोई भी मंजन जो आता है वो आप ले सकते हैं, और या फिर मंजन की बजाय आप जो मक्के का भुट्टा जो होता है उसके दाने निकाल करके उसका जो डंठल होता है, उस डंठल को आग में अच्छे तरीके से जला दें, पूरा जल जाए, जब वो कोयले जैसा हो जाए तो उसको आप पीस करके पाउडर बना लें, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी हल्दी मिला करके आप उस पाउडर को कांच की डब्बी में भर के रख लें, और उससे आप हल्के हाथ से मसूड़ों पर और दांतों पर मालिश करेंगे तो ये मंजन के लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग है। और साथ में ये आपके मसूड़ों पर जब आप इससे मसाज करेंगे तो वो इन्फेक्शन को भी कम करने का काम करेगा निश्चित तौर पर। इसके अलावा आप एक विशेष फॉलोअप जो है वो कर सकते हैं, वो है रात को सोने के पहले हल्का तेज गरम सा, हल्का सा गरम, मतलब इतना गरम नहीं कि मुंह जिससे जल जाए, जिससे मुंह ना जले। जैसे चाय जो हम पीते हैं वो थोड़ी ज्यादा गर्म होती है, उससे कम गर्म पानी, उस पानी में आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें
और उस पानी में थोड़ा सा सादा नमक या सेंधा नमक डाल दें और 1 गिलास पूरा पानी, उससे आप गरारे करें और गरारे करने के बाद गला भी साफ हो जाएगा उससे। और उसके बाद फिर आप उस पानी को मुंह में भर के और अच्छे तरीके से 10 सेकंड के लिए जोर से चलाएं, मुंह को थूक दें उसको, फिर मुंह में पानी भरें, फिर थूक दें 10 सेकंड चला के। इस तरीके से 5 से 6 बार आप हल्दी, नमक और हल्का गर्म पानी जो है, गर्म के जैसा पानी जो है, उससे पूरे मुंह की अच्छे तरीके से खंगलाई करते हैं। इसको खंगलाई बोल सकते हैं आप। इसके कुल्ले जो हैं, कुल्ले करने की बजाय अपन ये बोलें कि जैसे कपड़े को हम साफ पानी में अच्छे तरीके से खंगाल देते हैं तो पूरा मैल उसका निकल जाता है, इसी तरीके से हल्दी, नमक और गर्म पानी आप मुंह में भर के अच्छे तरीके से मुंह की खंगलाई कर सकते हैं। तो यह आपके दांतों की किसी प्रकार की भी समस्या को सही करने का काम करेगा और जिनको पायरिया हो रहा है उनको भी ये उपचार बहुत अच्छे तरीके से फायदा देने का काम करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मुंह की समस्याएं, ओरल कैविटी की समस्याएं बहुत सारी हो रही हैं। साथ में दांतों का हिलना, दांतों का पीला होना, मंजन करते समय मुंह में से खून आना, मसूड़ों में से खून आना और मुंह में से दुर्गंध आना, या पायरिया की समस्या, ये सामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा फैल रही है। आप इस समस्या को प्राकृतिक रूप से ही रोक सकते हैं। इसके लिए कोई दवाई लेने का, कोई उपचार लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आप ये जो चीज़ें आपको साधारण सी चीज़ें बताई हैं, इनका उपयोग करके इन समस्याओं से बच सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।